बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को कुर्बान अली की कैद से छुड़वा लेगा। ग़ुलाम और सुंदरी को तो यही लग रहा है कि बादशाह ने उन दोनों की मोहब्बत देखकर घुटने टेक दिए हैं। बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी को लेकर ग़ुलाम की माँ के पास पहुँच जाता है। जैसे ही ग़ुलाम अंदर जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए, तो ग़ुलाम की माँ ग़ुलाम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और उससे अंदर चलने का कहेगी, लेकिन ग़ुलाम कहता है कि अम्मा रुक जाओ, अभी सुंदरी अंदर आ रही है। लाजो ये बात ग़ुलाम से कहती है कि अब तक तो गाड़ी अंदर आ जाती, मुझे लगता है कि गाड़ी जा चुकी है। ग़ुलाम को तो यही लग रहा होता है कि बादशाह अब बदल चुका है और वो ग़ुलाम और सुंदरी को एक होने देगा, लेकिन वहीं पर इस दफ़ा भी बादशाह ग़ुलाम के साथ धोखा कर देता है। सुंदरी बेचारी तो ये सोचकर सो रही थी कि अब वो ग़ुलाम के साथ है और अब ग़ुलाम और उसके बीच कोई भी नहीं आएगा। उसे ये नहीं मालूम था कि जब उसकी आँख खुलेगी तो उसके साथ ग़ुलाम नहीं होगा बल्कि उसके साथ बादशाह होगा। बादशाह जो कि सुंदरी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाएगा और वहां पर एक कैद खाने में उसे कैद कर देगा, लेकिन इस दफ़ा ये कैद कुर्बान अली की नहीं होगी बल्कि बादशाह की होगी। जैसे ही सुंदरी की आँख खुलेगी और वो अपने सामने बादशाह को पाएगी तो वो फिर से बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और बादशाह से ये सवाल करेगी कि बादशाह ग़ुलाम कहाँ है। बादशाह से ये बात कहेगा कि तुमने क्या सोचा था कि मैं ग़ुलाम और तुम्हें एक होने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम कभी भी ग़ुलाम की नहीं हो सकती। ग़ुलाम तो क्या, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पर सुंदरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और बादशाह पर हाथ उठाने की भी कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही वो बादशाह के मुंह पे चाटा मारती, बादशाह आगे से उसका हाथ रोक लेगा और हाथ झिड़कते हुए कहेगा कि तुम ये बात याद रखना सुंदरी, के चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ग़ुलाम का तो कभी किसी सूरत नहीं होने दूंगा। अब बेहतर यही है कि तुम भी हमारे रिश्ते को कबूल कर लो। जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी तो तुम खुद ही ग़ुलाम को भुला दोगी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और ये जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता। सुंदरी बादशाह को गुस्से में कहेगी, तुम मेरे ना पहले कभी थे और ना कभी हो सकते हो। बादशाह ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सुंदरी को धक्का देकर कमरे में बंद कर देगा और वहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ ग़ुलाम जब बाहर जाके देखेगा तो बादशाह की गाड़ी वहाँ पर नहीं होगी। ग़ुलाम फ़ौरन गाड़ी निकालेगा और गन लोड करेगा और फ़ौरन बादशाह की हवेली में पहुँच जाएगा, जहाँ हर कोई सुंदरी का ही इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन ग़ुलाम जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तो सुंदरी सुंदरी चिल्लाने लगेगा। ग़ुलाम जो कि जानदार से ये बात कहेगा कि सुंदरी कहाँ है, बादशाह सुंदरी को लेकर भाग गया है, तुम लोग सुन लो, अगर सुंदरी मुझे नहीं मिली या तो मैं अपनी जान दे दूंगा या तो फिर मैं सबकी जान ले लूँगा। वो जानदार को धमकाते हुए वहाँ से चला जाएगा। ग़ुलाम जो कि गाड़ी में बैठ के सुंदरी को ढूंढने जा ही रहा होगा, वहीं पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा और वहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि ग़ुलाम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि ग़ुलाम को मरता हुआ ही दिखा दिया जाए और फिर सुंदरी और बादशाह की कहानी शुरू हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बादशाह और ग़ुलाम में से किसी एक को तो मरता हुआ दिखा दिया जाएगा। ग़ुलाम जो कि अपनी ज़िंदगी और मौत की आखिरी कश्मकश में होगा और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। सुंदरी को जब ये बात पता चलेगी कि ग़ुलाम का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसे ऐसा ही लगेगा कि इन सब के पीछे बादशाह का हाथ है और वो बादशाह से मज़ीद नफ़रत करना शुरू कर देगी। उसे बादशाह से इस कदर नफ़रत हो जाएगी कि वो बादशाह को साफ साफ ये बात कह देगी कि अगर मेरे ग़ुलाम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारी सांसें तक छीन लूँगी। बादशाह की अना और गुरूर बादशाह को ले डूबेगी, क्योंकि बादशाह जितना सुंदरी को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा उतना ही सुंदरी उससे दूर हो जाएगी और वो बादशाह से नफरत करने लगेगी। बादशाह चाहे उसकी जान भी ले ले, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलेगी और मरते दम तक ग़ुलाम से ही मोहब्बत करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई इस एक्सीडेंट की वजह से ग़ुलाम की मौत होने वाली है या फिर ग़ुलाम की जान बच जाएगी और बादशाह ग़ुलाम और सुंदरी की मोहब्बत देकर उन दोनों को एक कर देगा? आपने अपनी राय हमसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।